थायराइड। दोस्तों, थायराइड की आज मैं बात करने वाला हूँ। थायराइड क्यों होता है, किन को होता है, किस कंडीशन में ये ज़्यादा परेशान करता है, फीमेल में थायराइड कितना नुकसान करता है और इसका ट्रीटमेंट। नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर इस चैनल के ऊपर जिस पे मैं बहुत सारी बीमारियाँ और उनके इलाज को, ट्रीटमेंट को बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ, लेके आया हूँ थायराइड। तो पहले बात करते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर जो कुछ हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन अपने जो खाना है, जो अपनी जो भी अपन खाने में खाते हैं उसको चेंज करता है एनर्जी में, जिसको अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली देखें तो थायराइड अपनी जो वाइंड पाइप है उसके चारों तरफ एच शेप में लगा हुआ रहता है और इसको कंट्रोल करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रिलीज होता है पिट्यूटरी से, जो ये एक ग्लैंड है। तो दोस्तों, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही हो, जिसमें टीएसएच आपका अच्छा सा नहीं रिलीज हो रहा हो, तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही और अगर उसकी जो दो हार्मोन है T3 और T4, अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो थायराइड की डिजीज हो जाएगी। अगर ये दोनों हार्मोन कम रिलीज हो रहे हैं तो भी थायराइड की डिजीज हो जाएगी। या फिर अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, उसमें कोई नोड्यूल बन गया है और थायराइड जो ग्लैंड है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो गई है, तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर बात की जाए कि किन लोगों में ये ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो मेल फीमेल बच्चों में तीनों में ही ये बराबर से पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा नुकसान ये फीमेल्स में करती है। सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा अभी। सिम्टम्स इसके दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसमें थायराइड लेवल ज़्यादा भी हो जाता है और थायराइड लेवल कम भी हो जाता है। तो अगर T3 T4 या जो थायराइड के हार्मोन है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। तो इसके सिम्टम्स ये होंगे कि जब किसी भी पेशेंट में अगर थायरोक्सिन ज़्यादा बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा, इसलिए उसका वेट है वो कम हो जाएगा। एंजाइटी लेवल उसका बढ़ जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, इवन अपने हाथ पैरों को अनकंट्रोल मूवमेंट भी करवाएगा, थोड़ा नर्वसनेस उसको फील होगी, उसको नींद कम आएगी, कई बार उसको क्रैम्प भी आएंगे, मस्कुलर वीकनेस भी आएगी। और अगर ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो कई बार पेशेंट को ट्रिमर वगैरह या शॉक भी लगते हैं, या इस तरह से झटके भी आते हैं, मस्कुलर स्केलेटल झटके भी आते हैं। अगर बात की जाए थायरोक्सिन लेवल के कम होने की, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। इसमें पेशेंट को वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, वीकनेस इसमें पेशेंट को ज़्यादा आएगी और पेशेंट थोड़ा सा नमनेस फील करेगा, उसको विज़न की भी प्रॉब्लम आएगी, उसकी आई में इरिटेशन भी हो सकता है, फटीगनेस ज़्यादा फील होगी और बाल उसके झड़ना शुरू हो जाएंगे। ये नॉर्मल सी प्रॉब्लम आती है। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है फीमेल्स की, वो अगर जैसे थायराइड लेवल अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल जो पीरियड हैं वो या तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आएंगे या फिर बहुत ही कम कम ब्लीडिंग होएगी। लेकिन अगर थायरोक्सिन लेवल अगर कम हो जाए तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में आएगा और बार बार आएगा। इसमें ये डिफरेंस होता है कि जैसे कई फीमेल्स में पीरियड बहुत लेट आते हैं या फिर कम देर के लिए आते हैं, ये थायरोक्सिन लेवल के ज़्यादा होने की वजह से आते हैं। और अगर पीरियड बहुत बार बार आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये थायरोक्सिन लेवल के कम होने की वजह से आते हैं। कोजेस की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है वो अगर कम आए या कम रिलीज हो तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर थायराइड खुद से T3 और T4 हार्मोन को कम बना रही है तो भी ये वाली प्रॉब्लम आएगी। अगर थायराइड ग्लैंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, इनएक्टिव हो गई है, तो भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। एक डिजीज़ होती है ग्रेव डिजीज़, जिसमें नोडुल बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं थायराइड के अंदर। एक होती है हाशिमोटो डिजीज़, जिसके अंदर जो थायराइड की जो सेल्स हैं वो खुद ही अपने आप को किल करने लगती हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे थायराइड हो जाता है। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले इसमें अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ताकि थायराइड के लेवल का पता चल जाए कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसमें ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं जिससे भी थायराइड का लेवल पता चल जाता है। इसमें थायराइड प्रोफाइल चेक की जाती है जिसमें TSH T3 और T4 तीनों का लेवल चेक किया जाता है। नॉर्मल अगर रेंज की बात की जाए तो TSH आपका 0.4 से 4.5
ml पर इंटरनेशनल यूनिट पर ml का अकॉर्डिंग रहता है। अगर T4 की बात की जाए तो ये 5 से 11 के बीच में रहता है। T3 की बात की जाए तो 100 से 200 यूनिट के बीच में रहता है। इसमें कई बार अल्ट्रासाउंड तब करवाई जाती है जब बिल्कुल भी ब्लड लेवल से पता नहीं चले, तो फिर डायरेक्टली अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि थायराइड में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वो अगर छोटी तो नहीं हो गई या फिर इनएक्टिव तो नहीं है। दोस्तों, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो थायराइड का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है और काफ़ी इसमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है। तो अब मैं दोनों तरफ से आपको समझाऊंगा। अगर थायराइड का लेवल ज़्यादा हो गया है तो थायरोक्सिन को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, एंटी थायरोक्सिन ड्रग्स इसमें दी जाती है, जैसे मेथी मेजोल है, प्रोपाइलरोसिल है, और कई बार इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन भी दी जाती है, बीटा ब्लॉकर भी दिया जाता है। या अगर थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है थायराइड ग्लैंड, तो उसको सर्जरी करके रिमूवल भी कर दिया जाता है। अगर थायरोक्सिन लेवल कम है या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। लिवोथायरोक्सिन एक हार्मोन है, वो इसमें दिया जाता है। और कंटिन्यू इसमें पेशेंट को चेकअप पे रखा जाता है, बार बार ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि ये पता कर सके कि कितना थायरोक्सिन इसमें देना है या नहीं देना। दोस्तों, इसमें एक रिस्क फैक्टर आता है डायबिटीज़ के साथ में। अगर डायबिटिक पेशेंट को थायराइड है या थायरोक्सिन की प्रॉब्लम है तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। पेशेंट पहले ही डायबिटीज़ की वजह से परेशान होता है, और जब थायराइड हो जाती है तो उसके जो वाइटल साइंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके घाव में तो प्रॉब्लम रहती है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो इम्यूनिटी उसकी कम हो जाती है, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इवन ड्रग्स जब देते हैं या मेडिसिन देते हैं तो भी बड़ा इशू होता है डायबिटीज़ पेशेंट को। तो डायबिटीज़ पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट को इसमें रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए, बार बार अपना ब्लड टेस्ट को मेंटेन रखना चाहिए, और बार बार शुगर लेवल को भी इसमें मेंटेन रखते हैं। डेली एक्सरसाइजेज और अच्छी डाइट, यही इसको आपको मेंटेन रखना होता है इन डायबिटीज़। तो दोस्तों, ये था थायराइड क्या होता है, कैसे होता है। इसमें अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आए वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, वहाँ से मुझे अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखा के बात कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इजीली आप तक अपडेट रह पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।